यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। 9 जनवरी 2021 को ग्राम सचिव का सायंकालीन जो शिफ्ट में टेस्ट हुआ था उसकी आंसर की के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहली खिलाड़ी का नाम बताइए। वो है साइना नेहवाल। और एक खालिस्तान के बाद है लिख रखा है कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल के हुआ है। इसका उत्तर आएगा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी कि इसने संक्षेप में यूडीपी कह सका। हाँ, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ था? 1977 में। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? पंचकुला जिला। 1977 में अशोक मेहता समिति ने खालिस्तान की स्थापना के लिए अनुशंसा करी थी, पंचायत समिति की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालिक अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे? किसके नियंत्रण में होकर रहे हैं? विकास अधिकारी के। और निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? ये हर्षचरित आएगा उसका उत्तर। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के लिए साझा सीमा करा है? इनमें तय अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में तय हिमाचल प्रदेश आएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? सियाचिन ग्लेशियर ने विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बोलिया करें से। और एक बाइट के आधे भाग को क्या करें हैं? बिट कया करें हैं। और किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी? ली कार्बूसियर ने। और उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है? मतदाताओं की सूची तैयार करने का जो एक प्रावधान है। निम्नलिखित 3 शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त विवरण चुनिए। मधुमक्खी है, एक मक्खी है, एक चींटी है। ये क्या है? सब कीट हैं ये। और अगला प्रश्न है अपना, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना का उल्लेख किया गया है? धारा 220 में। और भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल को हाल ही में आरंभ किया है? भारतीय रेलवे ने आरंभ किया है ये। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा का कड़ा है? पंचकूला में स्थित है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? जो 1873 में बनाया गया था, रेवाड़ी में है ये। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य में कौन सा जिला है? मेवात है। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। हरियाणा में ओट्टू बैराज किस नदी पर स्थित है? ये घग्गर हकरा नदी पर स्थित है। वह संख्या चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। 24, 12, 48 और 59 में से 59 अलग हो गई, बाकी 12 के पड़े में हुआ है। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था? ये चरखी दादरी उत्तर आएगा। और शासक है विग्रह राज चतुर्थ ने 3 शिलालेख किस स्तंभ में करवाए थे? ये टोपरा स्तंभ में। और बुडस्टैंग और बुंडेस्टेट ये विधायिका के 2 सदन कहाँ पर हैं? ये जर्मनी में। और कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? हिसार, गुरुग्राम, रोहतक और रेवाड़ी में से रेवाड़ी नहीं है। और हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने करी थी। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। ये क्या कहलाता है? एवोगैड्रो संख्या बोला करें ऐसा इसने। और कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई होती है? ये पंचायत, ग्राम पंचायत होती है। और हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? फिलहाल तो 11 हो गए हैं। वैसे पेपर के हिसाब से 10 उत्तर आएगा, क्योंकि 11 नहीं ऑप्शन इसमें। मानेसर नया बन गया है। अगला है प्रश्न एक गणित, और हम इसमें इंग्लिश को छोड़ दे रहे हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग का भी आप ऑडियो के रूप में नहीं कर सकते। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? संत गरीबदास ने। और अगला प्रश्न है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2011 में। इनमें से कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण यानी कि इंडो पैसिफिक क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? US, जापान, इंडोनेशिया और भारत में से इंडोनेशिया नहीं है। संक्षिप्त रूप बताइए, DOS के लिए क्या आता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। हरियाणा में HRDFA का मतलब क्या है? हरियाणा रूरल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है आपका, जो इसमें डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? डिस्क ड्राइव कहते हैं।
हरियाणा में फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरजपाल ने। और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच खालिस्तान के माध्यम से चुना जाता है, गुप्त मतदान के माध्यम से। 60 और 75 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 272 होगा। ये आप फड़ा के दे सकते हैं। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है 1, 2, 5, 10, 17, 26, 37। संख्या में अंतर बढ़ता जा रहा है साथियों। पहले तो एक था, फिर दो आ गया, एक का अंतर हो गया, यानी कि फिर 5 आ गया, 3 का अंतर हो गया, फिर 10 आ गया, 5 का अंतर हो गया। इस तरह से 7 का अंतर, 9 का अंतर, 11 का अंतर, 13 का अंतर, 37 और 13 50 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र है, इसे क्या कहते हैं? इसको एकतारा कहा जाता है। मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है? दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है। ये नेशनल हाईवे 10 है, 10वां। और निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? प्रियदर्शिका, नगानंद, रत्नावली और कादम्बरी। ये कादम्बरी नहीं है, ये हर्षवर्धन के दरबार में जो बाणभट्ट था उसने लिखी थी। और अगला प्रश्न है हमारा जो 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा? 360 होगा। यह आप हल करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है x/11 बराबर x है, तो आर पार गुणा कर लेंगे, तो इस तरह से x का मान कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण शामिल है? धारा 254 में। और प्राचीन गोबंद स्मारक हरियाणा में कहाँ है? कैथल में। और अगला प्रश्न है भाई, एक संख्या की 1/4 की 1/3 15 है, तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा? तो एक संख्या हो गई, जैसे उसकी 1/4 की 1/3, इस तरह से कुल 180 हो गया, उसका 3/10 54 हो जाएगा। और हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल महोदय करते हैं। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। और समरूपता पूर्ण कीजिए। थर्मामीटर को डिग्री में मापते हैं, तो घड़ी में क्या मापते हैं? घंटे को मापते हैं। और अगला प्रश्न 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 31 मई 1966 को प्रस्तुत किया था। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर सिंह जी थे। और वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, इसका मतलब वो आज 20 वर्ष का है। तो वर्तमान में दीपक की आयु कितनी हो जाएगी? तो 4:3 के हिसाब से वो 20 का है, तो दूसरा 15 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषीय और प्रादेशीय या प्रांतीय विविधता के परे भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृभाव की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के लिए मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है? यह अनुच्छेद 51A में कहा गया है सारी बातें। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी कारो स्थित है? ये पंचकुला में स्थित है। और हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा से हुआ था? सरदार हुकम सिंह समिति की अनुशंसा से। और तांगनिका झील कहाँ पर है? ये अफ्रीका में पड़ती है। और अगला प्रश्न आप करने जा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? हवा में तैरते हुए, या आज का जापान है, या वे दिन वे लोग, या स्मृति के झरोखे में? तो स्मृति के झरोखे में यह जीवनी का नाम है। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा। और देश विदेश समास किसका उदाहरण है? ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है क्योंकि। और किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति है? इसका ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? ये आरा भोजपुर के क्षेत्र की बोली को। सूरसागर के रचनाकार हैं सूरदास जी। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक के विकृत होकर जो हिंदी में आए हैं, यानी कि बदल के आए हैं संस्कृत से, उनको तद्भव कहते हैं। और आखिरी प्रश्न है, ये वाक्य के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। लेकिन वाक्य के अगर ये पूछ लिया जाए प्रकार, मतलब कितने होंगे? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। लेकिन भाग पूछा है तो 2 होंगे। तो इस तरह से हम इंग्लिश और मैथ को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए मुख्य हमने चर्चा की। साथियों, आपका सामान्य ज्ञान जरूर बढ़े, किसी टेस्ट में जरूर काम आएंगे। हौसला रखना और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, आप अपने जीवन में जरूर कामयाब होंगे। परमात्मा आपको सफलता प्रदान करें, मेहनत का आपको फल मिले। इसी शुभकामना के साथ फिर गेड़ा मारियो गोल कपी जो ठेठ हरियाणवी भाषा में पहली तले का 5 का सारा सिलेबस, टेस्ट की तैयारी और बहुत कुछ सामान्य ज्ञान का भरोटा है यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ रहे और अच्छी तरह से आप जीवन में कामयाब हों। आपका अपना हरिकेश।